पूतना का मतलब है अविद्या, अज्ञानता। पूतना का वध भगवान ने कितने दिन में किया? जब 108 दिन के थे तब। पूतना बाल घातनी, ये बाल घातनी पूतना आई क्यों? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, इसलिए आई क्योंकि राजा कंस ने कहा सुनो, ब्रिज में जितने भी नव जन्मे तो शिशु हैं सबको जाकर मार डालो। पूतना मौसी मारने आई, कैसे? अपने स्तनों में विष लगाकर, जहर लगाकर। जितने छोटे छोटे बच्चे थे सबको स्तनपान कराने लगी, सब छोटे छोटे बच्चे मरने लगे। अब पूतना मौसी गोकुल में भी आई, उसने सुना यहां नंद बाबा के घर पर नन्हा सा छोरा भया है, सुन करके आई। लेकिन पूतना अपने रूप में नहीं, नकली रूप धारण करके। कैसा रूप? एक संत कह रहे थे महाराज जी, पूतना जब रूप धारण करके आई तो ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात लक्ष्मी जी। यहां एक बात समझने की है, कई बार असली प्रोडक्ट की जगह नकली प्रोडक्ट की ऐसी पैकिंग की जाती है कि असली भी फीका पड़ जाता है। हाँ, हाँ, नकली की ऐसी पैकिंग होती है कि असली भी फेल हो जाए। और हम आपको समझाना ये चाहते हैं कि जो ज्यादा चमक धमक में दिख रहा हो जरूरी नहीं वो असली है, हो सकता हो असली की नकल करके नकली ज्यादा चमक रहा हो। हाँ, हाँ, क्योंकि जो असली होता है वो फड़फड़ाता नहीं है। एक मित्र हमारे बहुत अच्छी बात कहते हैं। एक मित्र कह रहे थे महाराज जो ज्यादा गंभीर होता, धीर होता, उससे समझ में आता है कि ये बहुत अच्छे हैं, गंभीर हैं। जिसके पास जो कृपा होती है वो प्रदर्शन नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है। उसी प्रकार पूतना मौसी विचित्र रूप धारण करके आई, फेशियल ये सियल करके। और फेशियल के लिए हमारे एक संत कहते थे कि फेशियल उधार की सुंदरता है, उधारी की। और हम तो देखते रहते हैं कई बार, अब आजकल ब्यूटी पार्लर का भी बड़ा जमाना चला। ब्यूटी पार्लर में आदमी जितने भी जाते हैं, जाते तो बहुत अच्छे हैं, निकलत एकदम बगल भूरा है, सफेद सफेद लाल लाल, दूर से लगने लगता। बताओ, एक बार ब्यूटी पार्लर के चक्कर में हम और चंगी लाल हैरान हो गए। हाँ, हाँ, हमारा चेला है चंगी लाल। चंगी लाल गया लड़की देखने, लड़की का नाम मुन्नी बाई। मुन्नी बाई को देखने गया, थी तो वो कारी, और कारी इतनी कि अंधेरा भी शर्मा जाए। लेकिन ब्यूटी पार्लर का चमत्कार, तो कारी से कड़ियाई गोरी। चंगीलाल ने गोरी देख करके हां कह दिया, अपने गुरु को बताया, गुरुजी शादी तय हो गई। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा है। शादी के दिन बारात लेकर गया चंगीलाल। अब थी तो कारी, पर ब्यूटी पार्लर का कमाल, और कमाल इतना ज्यादा कि कई बार ब्यूटी पार्लर काले को भी इतना गोरा दिखा देते हैं कि गोरा भी फीका पड़ जाता है। तो वो सजी धजी मुन्नी बाई बैठी थी, लेकिन भगवान की कृपा भी कई बार बहुत अच्छी होती है। बरमाला का समय था, जब बरमाला डलनी ही थी तब तक पानी बरस गया। और पानी बरसो सो जितना मेकअप है तो पूरा बहागा, और ज्यों ज्यों पानी की बूंद करे त्यों त्यों गोरापन बाहर और कालापन निखर जाए। चंगीलाल ने गौर से देखो, चंगीलाल बोलो जय हो इंद्र देवता, आफत के पहले ही प्राण बचा ले। चंगीलाल ने लगाई दौड़, घर आती बराती पीछे पीछे, कहां जा रहे? अरे बोले बजरंग बली है, लडुआ चढ़ा भी। किस बात के? पानी बरस गाओ, प्रोडक्ट धुब गाओ, पतो चल गाओ। भागो भागो चंगीलाल बड़ी मुश्किल से बचो। और चंगीलाल ने एक सीख बहुत अच्छी दी,
बोले क्या? बोले जो ज्यादा चमक रहा जरूरी नहीं वो असली है, हो सकता उस चमक के पीछे नकली हो, असल का नकल करने का तरीका हो। तो हम ब्यूटी पार्लर के विरोधी नहीं है, श्रृंगार के विरोधी नहीं है, पक्षधर हैं। सजना चाहिए, लेकिन सजना ही है तो इस सजना के लिए क्या सजना? सजना ही है तो उस सजना के लिए सजना है? सजना ही है, इस सजना के लिए क्या सजना? इस सजना के लिए, संसार रूपी सजना के लिए सजोगे तो काम में पड़ोगे, और परमात्मा रूपी सजना के लिए सजोगे तो राम में पड़ोगे। श्रृंगार ज्यादा करोगे तो वासना सताएगी, श्रृंगार ज्यादा करोगे नहीं सताएगी तो वासना वाले लोग आसपास घूमेंगे। श्रृंगार ज्यादा करोगे तो वासना सताएगी, लेकिन श्रृंगार परमात्मा के लिए करोगे तो उपासना सताएगी। है? तो हमारा श्रृंगार के विरोध में वक्तव्य नहीं है, हमारा ये कहना है कि श्रृंगार करना चाहिए। हम तो कहते हैं जितना कम हो और ज्यादा करो, लेकिन ऐसा भी मत करो कि करिया से गोरे बनो। एक व्यक्ति का नाम था गोरेलाल। गोरेलाल, एक सज्जन ने बताया, महाराज गोरेलाल को बुलाओ। हमें लगा गोरेलाल होगा तो गोरा होगा, लेकिन जब गोरेलाल आए सो से अंधियारो मचत गाओ। हमने कहा इनका नाम गोरेलाल नहीं, इनका नाम कारेलाल रखो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो पूतना मौसी ने भी श्रृंगार किया, लेकिन श्रृंगार नकली किया। श्रृंगार के पीछे रहस्य क्या? बनावटी श्रृंगार, छल दंभ का श्रृंगार। और भगवान ने एक बात बहुत अच्छी रामायण में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल चित्र न भावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा। मोहि कपट छल चित्र निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को वही प्रिय है जिसका मन निर्मल है, मन बचपन का जिसका हो। भगवान को वही। अच्छा, बचपन का क्यों? बोले निश्चल निर्मल। निर्मल मन वाले को ही श्री हनुमान जी मिलते हैं, निर्मल मन वाले को ही भगवान मिलते हैं, जिसका मन निर्मल होता। लेकिन कई लोग बनावटी रंग के ढंग के इस दुनिया के बाजार में पड़े रहते हैं। कई लोग तो बोलते भी बनावटी। हमने तो कई लोगों को देखा है, वो तो बोलते भी बनावटी, हंसी भी बनावटी। हमसे एक सज्जन कह रहे थे, महाराज जी आप थोड़ा गंभीर हुआ करो, आपको लोग देखते हैं। हमने कहा देखो भाई, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहते हैं, हम सुधार नहीं पाते हैं और हो ही नहीं पाता है। अभिनय हमसे होता नहीं, हम जो हैं सो हैं, बाकी हनुमान जी जाने। बोले क्यों? हमने कहा कि बनावटी ढंग में 2 से 3 घंटा बाद दिमाग पे बोझ पड़ जाता है, लेकिन जो है वैसे जिंदगी भर बने रहो, कोई बोझ नहीं लगता है। एक बात और, झूठ को याद करना पड़ता है। जैसे तुमसे पूछो कितने पुत्र हैं, अगर तुम्हें झूठ बता दिए 3 हैं 2, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति को झूठ बोला था 3 बताए थे।
तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। लेकिन सत्य को याद की आवश्यकता नहीं है। सत्य जो होता है कितने दो, कोई जल्दी में भी पूछे कितने दो, सोच तुरंत मुंह से निकल आता है। उसी प्रकार असली और नकली है। नकली बनावटी आप रूप बनाओगे तो आपको संभलना पड़ेगा, लेकिन अगर असलियत में जिंदगी जियोगे तो आपको नहीं संभलना पड़ेगा, अगल बगल वालों को आपसे संभलना पड़ेगा। यही पूतना मौसी कंसैन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना मौसी रूप धारण करके आई